खबरें तो बहुत हैं और तज्ज़िया भी बहुत है, लेकिन सबसे पहले आगाज़ करते हैं सीसीपीओ लाहौर ग़ुलाम महमूद डोगर साहब, जिनको बहाल कर दिया गया है एक बार फिर से अपने ओहदे के ऊपर। अपने ओहदे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया, ना सिर्फ बहाल किया बल्कि सरजनिश भी की इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की और केयर टेकर गवर्नमेंट की भी, कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद जो है वो क्यों ये तबादला जो है वो किया। वैसे तो तबादले बहुत सारे हुए हैं, लेकिन इस तबादले का शोर इसलिए है कि ये केस सुप्रीम कोर्ट में जो है वो लगा हुआ है और वो दोबारा बहाल हो गए। सवालात भी बहुत सारे उठते हैं कि आते ही अगर हुकूमत जो है वो केयर टेकर इस तरह की कंट्रोवर्सीज़ के अंदर चली गई है कुछ तबादलों के अंदर, तो क्या फिर जो सवालात किए जा रहे हैं अपोजिशन पार्टी की जानिब से, तो उनमें क्या कोई सदाकत है या फिर नहीं है। इस पे हम बहरहाल लंबी बात कर सकते हैं, लेकिन आज क्योंकि मौजू हमारा कुछ और दूसरे हैं, लेकिन क्योंकि ये लेटेस्ट रिपोर्ट थी तो आपको देना बहुत ज़रूरी थी। बहुत कुछ है जी, इमरान खान की आंख में चोली और इमरान खान के ऊपर मंडलाते इस वक्त गिरफ्तारी के साए, और उस वक्त ये साए और भी गहरे हो गए जब कोर्ट ने उनकी राहदारी ज़मानत देने से इनकार कर दिया, क्योंकि इमरान खान खुद पेश नहीं हुए हैं। मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा जो है वो उनके बदलते बयानिए अपनी ही पार्टी से जो है वो अलग हो गई हैं, लेकिन कैसे हो गई हैं अपनी पार्टी से अलग? अवाम क्या इस अलग होने को तस्लीम कर पाएंगे या करेंगे? क्या अवाम अब भी इतने भोले हैं या फिर नहीं है? ये हम यकीनन जो है वो अवाम से ही पूछेंगे, या अवाम से ही पूछ सकते हैं या थोड़ा बहुत उसके ऊपर तज्जिया कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज की बड़ी खबरों के अंदर जो है वो सबसे पहले तो इमरान खान की जानिब चलते हैं। आखिर ऐसा हुआ क्या कि इमरान खान जो है वो लाहौर में रहते हुए पेश नहीं हो सके? यानी वो इमरान खान जो अपनी चोट लगे हुए एक जलसे के ऊपर चले गए, वो यहाँ पे पेश होना उनके लिए जो है वो कितना मुश्किल क्यों साबित हो गया है? तो ये बहरहाल जो है वो सवालिया निशान है। दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात है कि कल पूरा दिन जैसे एक आंख में चोली लगी रही होती है, उसी तरह की जो है वो सूरत हाल लगी रही है। और इस हवाले से जो है वो लगता था कि अभी आ गए इमरान खान, अभी आए, नहीं आए। हुकूमत इससे पहले ही इजहार कर चुकी है, आपको पता है, मीडिया से लेकर जो है वो तमाम लोगों के अंदर अब चहम गोइयाँ सिर्फ यही चल रही हैं कि नवाज़ शरीफ के वापस आने की जो है वो एक ही कीड़ी है, यानी उसकी जान जो है वो इमरान खान के जेल जाने के अंदर जो है वो छुपी हुई है। और जैसे ही इमरान खान जेल जाएंगे, नवाज़ शरीफ वापस आएंगे और फिर जो है वो पीटीआई की क़यादत का ऑन द रोड होने ना होने का फ़ायदा पूरा का पूरा उठा के वो दोबारा अपने चीज़ों का कम बैक करेंगे। तो ये बहरहाल जी जो है वो एक आम जो है वो तज्जिया जो है वो यह देखा जा रहा है कि प्लान जो है वो ये है। लेकिन इसको समझते हुए कि कैसे इसको एप्लीकेबल बनाना है, उसके लिए बहुत सारी सिचुएशन जो है वो यकीनन जो है वो मुश्किल भी हैं, और कुछ चीज़ें तो बड़ी जो है वो और ख़ास मुश्किल नज़र आती हैं। पर आपको बताइए कि इस्लामाबाद की दहशतगर्दी, इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत की जानिब से जो है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अदम पेशी की बुनियाद के ऊपर उनकी ज़मानत जो है वो खारिज कर दी गई थी। इसी हवाले से एक राहदारी ज़मानत जो है वो लेने के लिए लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने जब इमरान खान की दरख्वास्त से समाअत शुरू की, तो वकला ने कहा कि अदालत बताया कि इस्लामाबाद ने अदालती ग्राउंड के ऊपर जो है वो इमरान खान की ज़मानत में तोसी नहीं की। यानी पहले काफ़ी देर से जो तोसी हो ही जा रही थी। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मरियम नवाज़ शरीफ साहबा का बयान आया था, कनेक्टिविटीज़ जो है वो आप यकीनन देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमने 200 पेशियाँ जो है वो भुगती थी, मैंने, नवाज़ शरीफ साहब ने, और इमरान खान जो है वो हर पेशी से आउट हो जाता। दूसरी जानिब इमरान खान का क्या प्ली थी? इमरान खान की प्ली यही थी कि मेरे ऊपर एक हमला हो चुका है, विच इज़ वेरी नेचुरल, कि एक हमला जिसके अंदर वो ज़ख्मी है, फिर वो मेडिकल अपनी ग्राउंड भी बता रहे हैं कि डॉक्टर्स जो है वो मुझे इजाज़त नहीं दे रहे, मेरा ज़ख्म जो है वो ख़राब हो गया था और अगर मैं अब दोबारा निकलता हूँ तो और भी मुश्किल होगी। लेकिन क्योंकि एक दबाव जो है वो इस वक्त जारी है, वो दबाव जो है वो इस हुकूमत के ऊपर भी है और इस हुकूमत के साथ जुड़े हुए हमारे बहुत सारे इदारों के ऊपर भी जो है वो सवालिया निशान जो है वो लगाते हुए दिखाई दे रही हैं। मरियम नवाज़ ने तो स्ट्रेट अवे जजेस को भी जो है वो आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। दोस्तों, जजेस की बात चली है तो फिर कुछ रिकॉर्डिंग्स की भी हम लोग बात करेंगे, और आज ये भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा तो बहरहाल है। हम जिस तरह से जो है वो इसमें आगे जाएंगे, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब ने उनकी जो रिकॉर्डिंग्स हैं उन्होंने एक नया पेंडोरा बॉक्स जो है वो खोल दिया है। ये रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पे वायरल होती है, लेकिन उस वक्त वायरल होती है जब एक बहुत ही अहम केस, जिसमें से एक का तो फैसला अभी आ गया है, जैसे आपको बता दिया है कि सीसीपीओ लाहौर जो है वो दोबारा से अपने ओहदे के ऊपर जो है बहाल हो गए हैं, और ये फ़ैसला जो है वो कालादम करार दे दिया गया है, मुअत्तल कर दिया गया है उनके तबादले का फ़ैसला।
लेकिन दूसरी बात जो है वो यही है कि कल दिन कोर्ट के अंदर जो है वो इलेक्शन के हवाले से बहुत सारी बातें होती रही और इस हवाले से बारहा जो है वो सरजनिश की गई इलेक्शन कमीशन की कि वो क्यों नहीं करवा पा रहे, और अगर वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं कराते तो वो जो है वो आइन तोड़ेंगे। जस्टिस मज़ाहिर नकवी इस हवाले से, जस्टिस इजाजुल हसन, दोनों जो है वो इस बेंच का हिस्सा थे और दोनों ने जो है वो उनसे बहुत सारे सवाल जो है वो किए। अच्छा, अभी अब ये सारी चीज़ें चली रही थी कि थोड़ी ही देर के बाद आपने देखा होगा कि ये रिकॉर्डिंग्स भी जो है वो मंजर आम का हिस्सा बन गई हैं, यानी उस लाइब्रेरी से जो है वो बाहर आती हैं, सोशल मीडिया पर जाती हैं। राना सनाउल्लाह फिर इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं और उन्होंने, ज़ाहिर बात है, यकीनन अगर किसी भी पाकिस्तानी के लिए जो इस तरह की रिकॉर्डिंग्स जो है वो उनका आना, उसकी टाइमिंग जो है वो यकीनन सवालिया निशान तो खड़ी करती है, लेकिन उसके बावजूद भी टाइमिंग कोई भी हो, लेकिन इस बात को तो जो है वो कोई डाइजेस्ट नहीं कर सकता, कोई स्पेस नहीं दे सकता। लेकिन सवालात जो उठते हैं वो कुछ और हैं। सवालात ये उठते हैं कि जैसे राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि इसकी तहकीकात करनी, इसकी तहकीकात करके उन लोगों को पकड़ना है। अब थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि रिकॉर्डिंग में नटशेल जो है वो क्या है। इस रिकॉर्डिंग में एक केस है जो इस वक्त लगा हुआ है और उस केस के ताने बाने कहा जाता है कि परवेज़ इलाही तक जो है वो जुड़ते हैं, और परवेज़ इलाही तक इस तरह से जुड़ते हैं कि एक साहब हैं जो कि सेक्रेटरी जो है वो असम्बली हैं, मोहम्मद ख़ान भट्टी साहब, उनको जो है वो पकड़ा हुआ है और उनका केस जो है वो मुख्तलिफ़ जगह पे जो है वो लग रहा है। एक जोजा साहब कोई हैं, उनको कॉल करते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग जो है वो आती है। आबिद ज़ुबैरी साहब जो कि पहले ही इस केस को जो है वो देख रहे हैं, वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के वकील हैं, वो जो है उनसे भी रिकॉर्डिंग में बात होती है। जोजा साहब से कहा जाता है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब से को केस लगवाना है ये वाला, और दूसरी जानिब जो आबिद ज़ुबैरी साहब को कहा जाता है कि बात हो गई है, आप उनकी तरफ भी जो है वो जाएँ। तीसरी एक और रिकॉर्डिंग है जो कि जज साहब के साथ है रिकॉर्डिंग, जो कि सोशल मीडिया का हिस्सा बनी हुई है, जिसमें परवेज़ इलाही साहब जो है वो एक ज़िद करते हैं उनसे मिलने की, और उसके ऊपर जो है वो उनसे कहा जाता है कि ये जो है वो बहुत सारे सवालिया निशान हैं जिसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान के इंसाफ के निज़ाम के ऊपर जो सवालिया निशान आ रहे हैं, और आम लोग जो है वो ये सोच रहे हैं कि क्या कोर्ट्स और जजेस जो हैं वो मैनेज होते हैं या इस तरह की बातें हैं। लेकिन बात अब यहीं नहीं रुकती। सवालिया निशान तो यकीनन लगा दिए हैं राना सनाउल्लाह साहब ने कि इसके पीछे जो है परवेज़ इलाही से जो है वो इन्वेस्टिगेशन होगी और फिर देखा जाएगा कि इन जजेस के ऊपर और जिन जिन लोगों का जो है वो इसके अंदर किरदार है। सुप्रीम कोर्ट को भी उन्होंने अज़ खुद नोटिस की अपील कर दी है राना सनाउल्लाह ने। लेकिन ये अपीलें यही नहीं है, आज ही के दिन जो है वो हम कुछ और चीज़ों को भी याद ताज़ा करते हैं, और वो है शहबाज शरीफ और मलिक क़य्यूम साहब जो है, जस्टिस मलिक क़य्यूम साहब जो है साबिका, जो कि परवेज़ मलिक साहब के भाई हैं और जो इस वक्त MNA है नून लीग के, उनके ताया जान है, और वो उनके साथ जो है वो बात हो रही थी और उनके सामने सिर्फ उन्हीं को ही नहीं बल्कि बड़े मियाँ साहब का भी जो है वो जिक्र आ रहा था। चौधरी सरवर साहब एक उनके MNA थे, उनके केस के हवाले से उनको एक पुराना केस था जिसकी उन्होंने बता दिया कि हमने आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक जो है वो क़य्यूम साहब ने बताया कि उनको पूरा कर दिया है। दूसरी जानिब जो है वो ये कहा जा रहा था कि सरवर साहब का भी केस आएगा, उसको भी आप देख लीजिएगा, और उसकी भी जो है वो श्योरिटी उनको मिलती है कि जिस तरह से मियाँ साहब ने कह दिया है, बड़े मियाँ साहब ने, तो बस उसी तरह से हो जाएगा। तो क्या अब इन तीनों पर्सनैलिटीज़ को भी जो है वो, मलिक क़य्यूम साहब तो आज जो है वो इस दुनिया से प्यारे हो गए हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं, नवाज शरीफ साहब इसके अंदर मौजूद हैं, क्या उनसे जो है वो इसी तरह की तहकीकात जो है वो होंगी, इसी तरह का अज़ खुद नोटिस होगा जो इन सारी चीज़ों को इनका फोरेंसिक करके भी इनको टेस्ट करेगा, और फिर इसी तरह से जैसे परवेज़ इलाही साहब को कटहरे के अंदर लेके आएंगे, शहबाज शरीफ साहब जो इस वक्त मुल्क के हालिया वज़ीर आज़म हैं, उनसे भी ये कटहरे में लाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि क्या फ़ैसले जो है वो जजेस के इस तरह से होते हैं। यकीनन अगर ये पेंडोरा बॉक्स अभी खुलता है तो ये सारी चीज़ें जो है वो सामने आने का ख़दशा है, या यकीनन जो है वो इसके ऊपर जो है वो कुछ ना कुछ तो ज़रूर होना चाहिए, ताकि कम से कम आम आवाम जो 24 करोड़ लोग हैं उनका एतमाद तो हो ना। वो जो पहले ही ये सोचे बैठे हुए हैं कि यहाँ पे 2 निज़ाम हैं, अमीर के लिए, ताकतवर के लिए और आम आवाम के लिए जो है वो, और उसके अंदर और वसअत आएगी, उसको और स्टैम्प मिलेगी। तो दोस्तों, दिस इज़ व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो, यानी इस रिकॉर्डिंग के सारे जो है वो खेल, और उसके साथ साथ में ये इमरान खान की जो गिरफ्तारी है, गिरफ्तारी में रात भर जो है वो चलता रहा जी। पहुंच जाए ज़मान पार्क, इस वक्त एक ऐसा लग रहा है कि एक मजमा ज़दा शहर बन गया है लाहौर, और वहाँ पे अब वर्कर्स की ताकत के ज़रिए जो है वो इमरान खान को बचाने की कोशिश की जा रही है ताकि उनकी जो है वो गिरफ्तारी ना हो सके। दूसरी जानिब जो है वो अदालत में पेश, मेरा ख्याल है कि अदालत के अंदर वो अगर नहीं पेश होते, तो आप खुद देखें कि प्लेटलेस के बहाने के ऊपर नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर हैं, 3 साल हो गए हैं, वो अब 4था साल है, उनकी अपनी हुकूमत आ गई है,
वो तब अभी तक वापस नहीं आए और इश्तिहारी हैं अपने पता नहीं कितनी सारी चीज़ों के अंदर, मुल्क के अंदर, तो वो वापस नहीं आ सके। अच्छा, अगर एक लाहौर में बंदा बैठा है और वो कहता है मैं वीडियो लिंक के ऊपर आना चाह रहा हूँ, तो उसको ये फैसिलिटी क्यों नहीं देनी चाहिए जिसको अभी जुम्मा 3 महीने हुए हैं गोलियां खाए हुए? तो ये एक बहरहाल जो है वो सवालिया निशान है हमारे यहाँ। मेरा ख्याल यही है कि इन लेटर ऑफ स्पिरिट जो है वो देनी चाहिए ऐसी स्पेस, लेकिन लगता कुछ और है, क्योंकि ये बात आ रही है या पीटीआई ये क्लेम करती है कि ये प्लान बनाया गया था ताकि ये लोग अदालत के अंदर आए किसी तरीके से, और अदालत के अंदर फिर इनके जो फॉलोअर्स हैं उनके झमेले से अलग करके जो है वो क्योंकि बहुत ज़्यादा फसाद होने की, दंगा होने की, और यकीनन जो है वो शायद इससे भी बढ़ के, क्योंकि सारे जो है वो पीटीआई के फॉलोअर ये समझते हैं कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है और इसको क्रॉस करने का मतलब यही है कि हमें क्रॉस करना, और वो हम अपने आप को क्रॉस करने के बाद ही इमरान खान तक पहुंचने देंगे। नॉट गुड, मतलब एज ए लॉ और उसको जो है वो ये सारी चीज़ें जो है वो बेहतर तो नहीं है जब भी जो है वो कोई या तो कोई अनलॉफुल जो है वो बात हो रही, लेकिन बहरहाल जब अगर आपको इंसाफ होता हुआ दिखाई नहीं देगा तो फिर अवाम तो उसके अंदर कूदेगी, लोग भी उसके अंदर कूदेंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि फैसिलिटेट करना चाहिए किसी को भी, ये मेरी पर्सनल अपनी राय है। बाकी दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है वो अब चल रही हैं, आज भी ये मामला जो है वो अब चल रहा है। बहरहाल लगता है कि सीसीपीओ लाहौर जब वापस आ जाएंगे तो फिर कम से कम एक थोड़ा सा साय ऑफ रिलीफ तो पीटीआई को ज़रूर मिलेगा। यानी जिस तरह से सारी रात कल 20 गाड़ियाँ जो है वो पुलिस की दंदनाती रही इर्द गिर्द, वो शायद उस तरह से नहीं हो पाएगा। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर बहुत खुल के सामने या तो फिर आना पड़ेगा उन छुपे हुए हाथों को, इमरान खान को एक बार फिर से गिरफ्तार करने के लिए, या फिर जो है वो कोई और प्लान जो है वो इसके लिए मुरतब करना होगा। चलिए आइए जी अगली स्टोरी की तरफ। मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो हुकूमत से अलहदा हो गई हैं। हुकूमत से अलहदा इस तरह से हुई है, ये वही हुकूमत जो कहती थी बाजवा साहब के जाने के बाद आज हमें हुकूमत जो है वो मिली है। आज वो कहती हैं कि जब 170 बिलियन के अरब रुपए के जो है वो टैक्सेस नए लगाए गए हैं, तो वो कहती हैं कि मैं इसका साथ नहीं देती हूँ, मैं इस मिनी बजट का साथ नहीं देती हूँ। यानी हिपोक्रेसी की भी एक ऐसी इंतहा जो जिसके ऊपर आप शायद जो है वो मिराज के ऊपर पहुँचे हुए हैं। और पुराने फार्मूले वही कि गुड कॉक बैड कॉक, एक भाई अच्छा एक भाई बुरा, एक तेज़ और एक जो है वो स्लो, तो उसी तरह की कहानी जो है वो चल अब नहीं पाएगी, बिकॉज लोग अब शुक्र है समझदार थोड़े से हो गए हैं। अच्छा, उन्होंने कहा जी मेरा लाताल्लुकी है इससे हवाले से। ओ भाई लाताल्लुकी है तो जाके सीधा ख़त्म करें। आप ट्वीट करके कहती थी सागडार साहब को कहें इस्तीफ़ा दें, परे निकले, बात ख़त्म। आपके उसके ऊपर चलती है। जब हर जगह पे ये चल रहा है कि नवाज़ शरीफ के हुक्म से ये, नवाज़ शरीफ के हुक्म से फ़लाँ को पकड़ना है, नवाज़ शरीफ के हुक्म से फ़लाँ को छोड़ना है, नवाज़ शरीफ से के हुक्म के लिए मशवरे के लिए जो है वो फ़लाँ तैनाती के लिए जाना है, तो भाई ये कैसे हो सकता है कि ये सब कुछ जो है वो उनकी जो है वो आशीर्वाद के बगैर मिल जाए। तो ये बहरहाल जी ये एक अजीब जो है वो सिचुएशन है, और मुझे लगता है कि जो बड़े लोग हैं वो अपने छोटे कद कर देते हैं इस तरह की बातें करते हुए। शाहिद खाकान अब्बासी की मुलाकात भी हुई है, मामला शायद कुछ बेहतर हो जाए इनके दरमियान ताकि जो एक खलीज है वो कम हो सके। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात जो है वो आज बहुत ज़्यादा जो है वो ख़बरें हो गई हैं। अमेरिका की तरफ से भी जो है वो जी एक बयान आया है, और अमरीकी जो है वो वजारत ख़ारजा के तर्जुमान जो है नेड प्राइस जो है वो उन्होंने वजारत ख़जाना के है इमरान खान की उस बात के ऊपर जिसके ऊपर इमरान खान ने कहा था कि बाइडन इंतज़ामिया ने हमारे हवाले से साजिश की, सफारती केबल जो है वो दिखाया, उससे हवाले से जो आप बात करते हुए उन्होंने एक हफ्तावार ब्रीफिंग के अंदर उन्होंने ये कहा है कि हम इस इल्ज़ाम तराशी के मौक़िफ़ से इनकार अमेरिका करता है। और उन्होंने बहरहाल इमरान खान की बातों के ऊपर जो उन्होंने नया अपना बयानिया दिया है कि इम्पोर्ट यहाँ से जो है वो साजिश वहाँ गई और फिर वो जो है वो उनका जहन जो है वो बदला बाजवा साहब की जो है वो साजिश ने। तो उस बहरहाल उन्होंने इसके ऊपर ज़्यादा कमेंट नहीं किए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमारा पहले ये मौक़िफ़ था कि हमारा इसके अंदर कोई रोल नहीं है। तो ये एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। हालांकि वो ये भी कह सकते थे आगे बढ़ के कि जी हमारे साथ तो बाजवा साहब ने कोई इस तरह की बात नहीं की, लेकिन बहरहाल ऐसा उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने यही कहा कि हमारा किसी साजिश के अंदर जो है वो हाथ नहीं है, और इमरान खान के या जो भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ हम बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, और बेहतर ताल्लुकात में पाकिस्तान के हम स्ट्रेटजिक पार्टनर भी हैं, और पाकिस्तान को बेहतर माशी और उसी के साथ साथ में जमहूरी मुल्क जो है वो देखना चाहते हैं। फवाद चौधरी की अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात भी हुई है, बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट है। यही बयान आज आया है, कल फवाद चौधरी की मुलाकात हुई है और उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो होने वाली वायलेशन है उसके ऊपर बात की गई, और बहुत सारी बातें की हैं, कोई माफ़ी तलाफ़ी भी हुई है। अंदर की खबर तो यही है।
और उसके आसार जो है वो भी आपको दिखना शुरू हो जाएंगे कुछ दिनों के अंदर। सो दोस्तों, ये है जी आज की कहानी, और आज के वीलॉग में ये मुख्तलिफ़ ख़बरें जो है वो आपके तक हमने पहुंचाई हैं, लेकिन इसके हवाले से कुछ और भी हम अपने शाम के वीलॉग के अंदर लेके आएंगे। देखते रहिएगा, हमारे साथ रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।